नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, भारत एक्सप्रेस परिवार की तरफ से दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलग अलग अंदाज में दीपावली मनाते हुए देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। देश के जवानों के साथ सरहद पर पीएम मोदी पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। 2020 लोंगेवाला राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल जवानों संग दीपावली मनाकर देशभक्ति की मिसाल पेश करते आ रहे हैं। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर के लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। पीएम मोदी ने लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात जवानों की दिवाली को खास बना दिया। इस दौरान उन्होंने टैंक की सवारी की थी और जवानों में मिठाइयां भी बांटी थी। इस पोस्ट पर गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को छूता है और सर्दियों में शून्य के नीचे चला जाता है। पीएम मोदी ने लोंगेवाला पोस्ट की गौरव गाथा को याद करते हुए कहा था कि जब भी सैन्य कुशलता के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा, तब बैटल ऑफ लोंगेवाला को याद किया जाएगा। साथियों, आज यहाँ लोंगेवाला की इस पोस्ट पर तो देश भर की नजरें भी आप पर है। मां भारती के लाडलों, मेरी इन बेटियां, मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उन पर देश की नजर। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला। हर किसी की जुबान है। एक ऐसी पोस्ट जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को छूता है, तो सर्दियों में शून्य से नीचे चला जाता है। मई जून में ये बालू जिस प्रकार से आती हैं, ये वो समय था कि पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की जनता पर जुल्म कर रही थी। इन हरकतों से पाकिस्तान का घृणित चेहरा उजागर हो रहा था। इन सब से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पश्चिमी सीमा पर मोर्चा खोल दिया। उनको लगता ऐसा करके बांग्लादेश के पाप छिपा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। इस पोस्ट पर पराक्रम की गूंज ने दुश्मन का हौसला पस्त कर दिया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुर के नेतृत्व में दुश्मन को धूल चटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि आपकी ये हुंकार दुश्मन के पैरों में कभी पैदा कर देती है। मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। आपके चेहरों की रौनक देखता हूं, आपके चेहरे की खुशियां देखता हूं, तो मुझे भी अनेक गुना खुशी हो जाती है। मेरी खुशी बढ़ जाती है। इसी खुशी के लिए, देशवासियों के उल्लास को आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं फिर एक बार इस रेगिस्तान में देश का प्रधानमंत्री मिठाई लेकर नहीं आया। ये मेरी ही नहीं,
ये सभी देशवासियों के प्रेम और अपनेपन का स्वाद भी उसके साथ। 2019 राजौरी जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार दिवाली का त्योहार सेना के जवानों के साथ मनाया है। 2019 में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर तैनात जवानों संग दीपावली मनाई थी। इस दौरान पीएम ने जवानों को अपने हाथ से मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया था। प्रधानमंत्री ने जवानों से मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा था कि साहसिक जवानों के साथ बातचीत करना हमेशा खुशी देता है। हमारा देश उस समय विभाजन हुआ था, लाखों लोग मर चुके थे, शरणार्थी बन चुके थे। फिर भी एक भाव था कि चलो भाई अब आप अलग हुए हैं, आप सुखी हो जाओ, आप अपना काम करो, हम अपना। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाहर थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किया। लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा। वो कसर कभी भी हमारे जीवन सीमावर्ती क्षेत्र तो कई होते हैं, लेकिन शायद ये अपने आप में एक यूनिक जगह है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में उनकी पहली दिवाली थी। इस दौरान पीएम मोदी ने सीमा के उस पार की गई सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक की ओर इशारा करते हुए कहा था कि जवानों के पराक्रम के कारण ही उनकी सरकार वे बड़े फैसले कर पाई जो असंभव माने जाते थे। इस दौरान पीएम मोदी ने जवानों को अपना परिवार बताया था। ये देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी तपस्या और इसलिए आप सबके बीच आकर दिवाली की प्रातः वेला मैं बहुत खुशी की अनुभूति करता हूं। दीपावली के पावन पर्व पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैंने तय किया कि मैं सियाचिन जाऊंगा और वहीं पर मां भारती की रक्षा कर रहे जवानों के बीच में दीपावली का पावन पर्व मनाऊंगा। ये वर्ष 1965 की लड़ाई हमारी सेना की वीरता, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या नभ सेना, अनेक वीरों का बलिदान। तो इस बार मेरे मन में था कि मैं उन स्थानों पर जाऊंगा जिस धरती को मेरी भारत मां के वीरों ने 1965 में अपने रक्त से सींचा। आज मैं डोगराई की उस धरती पर हूं जिसने युद्ध में एक नया इतिहास बनाया। हमारे अनेक जवानों ने अपने रक्त से इस विजय को चार चांद लगा दिए। मुझे खुशी हुई कि युद्ध में जिन्होंने हिस्सा लिया था, वैसे कुछ वीर नायकों को आज मुझे यहां मिलने का अवसर मिला। डोगराई के उन वीर शहीदों के स्मारक को पुष्पांजलि अर्पित करने का
2018 हर्षिल उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ उत्तराखंड के हर्षिल में दिवाली मनाई थी। भारत चीन सीमा से 45 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में फॉरवर्ड पोस्ट हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया था। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों से कहा था कि वे उन तमाम माता पिता और गुरुजनों को नमन करते हैं जिन्होंने आप जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश के वीर जवानों के साथ दिवाली मनाना उनका सौभाग्य है। आज जब मैं आपके बीच आया तो मैं आपके गुरुजनों जिन्होंने आपको राष्ट्र के मिलकर आहुति देने के लिए प्रेरणा, आपके माता पिता जिन्होंने आपको मातृभूमि के लिए जीवन बिताने की प्रेरणा, संस्कार, शिक्षा, इसलिए मैं आपका अभिवादन करने के साथ आपके माता पिता को नमन करना चाहता, आपके गुरुजनों को नमन करना चाहता, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, ऐसे वीर पुत्रों को तैयार किया, इसके लिए पूरा हिंदुस्तान आन बान शान के साथ गर्व ऐसे वीरों के बीच पावन मनाना मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं अक्सर कई वर्षों मुख्यमंत्री था, गुजरात की सीमाओं पर चला जाता था, कभी बीएसएफ के जवानों के साथ, कभी फौजियों के साथ। इस दौरान उन्होंने प्रकाश पर्व दीपावली के महत्व के बारे में बताते हुए कहा था कि जहां प्रकाश होता है वहां बुरे कर्म का किसी के मन में ख्याल नहीं आता, लेकिन अंधेरा बुरा कर्म करने के लिए सुविधाजनक होता है। बुरे कर्म वाले अंधेरे को ही ज्यादा पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान जवानों की तुलना दिए से करते हुए कहा था कि जिस तरह दिया खुद जलकर प्रकाश करता है, उसी तरह आप भी अपने आप को कष्ट देकर वो प्रकाश फैलाते हैं जो देश में अभय पैदा करता है। प्रधानमंत्री ने अपने चीर परिचित अंदाज में यहाँ आईटीबीपी के साथ रिश्ता जोड़ते हुए इस सवाल का जवाब भी दिया था कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद जवानों के बीच क्यों दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो गुजरात की सरहद पर जाकर बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाते रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो हर बार जवानों के साथ दिवाली मनाकर खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि वे जवानों से बहुत और ये काम 35-35 साल से भी ज्यादा समय हो गया। मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई। 35 साल जब पीएम नहीं था तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी 2017 बांदीपोरा जम्मू कश्मीर। 2017 में भी पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में बीएसएफ और सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों और अधिकारियों को मिठाइयां और गिफ्ट बांटे थे और जवानों को अपना परिवार बताया था। सेना की जैकेट पहने और ब्लैक चश्मा पहने प्रधानमंत्री मोदी ने गुरेज में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि जब मैं आपका अभिवादन करता हूं और आपसे हाथ मिलाता हूं तो मेरे लिए ये महज औपचारिकता नहीं है। जब मैं आपसे मिलता हूं और कठिन परिस्थितियों में आपके द्वारा किए गए त्याग और तपस्या को देखता हूं तो मुझे ऊर्जा मिलती है। साथ पीएम मोदी ने जवानों के नाम संदेश में कहा था कि अपने प्रियजनों से दूर मातृभूमि की रक्षा करते हुए बलिदान की सर्वोच्च परंपराओं का प्रदर्शन करते हुए देश की सीमाओं पर तैनात सभी सैनिक बहादुरी और समर्पण के। उस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि अगर आतंकवाद को पालोगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब श्री राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श और मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं।
राम के अभिषेक के साथ ही उनका दिखाया पथ और प्रदीप्त हो उठता है। अयोध्या की तो रज रज में, कण कण में उनका दर्शन समाहित है। आज अयोध्या की रामलीलाओं के माध्यम से, सरयू आरती के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से और रामायण पर शोध और अनुसंधान के माध्यम से ये दर्शन पूरे विश्व में प्रसारित हो। 2016 सुमडो हिमाचल। दिवाली मनाने के मामले में बाकी सभी प्रधानमंत्रियों से अलग परंपरा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के सुमडो में पहुंचकर आईटीबीपी, सेना और डोगरा स्काउट्स के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। देश के लिए कुछ करना ये भाव रहता है। सामान्य व्यक्ति इस तलाश में रहता है कि आगे कैरियर कैसी होगी, गांव में ही सेटल होंगे कि नजदीक के किसी शहर में सेटल होंगे। आप वो लोग हैं जो इस चिंता में रहते हैं कि यार 3 साल हुए लेकिन कोई गोली चलाने का मौका नहीं मिला है। दुश्मन से भिड़ने का अवसर नहीं आया, यही दिमाग में रहता है। और ये इसलिए रहता है उनका भाग्य, भारत का भविष्य ये आपके रग रग में, कण कण में लिप्त है, पूरी तरह घुमिल गया है। करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने इस बार दिवाली का दिया इस दौरान प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी का कैंप में जवानों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया था और जवानों के संग दिवाली की खुशी बांटी थी। पीएम मोदी और जवानों के बीच मुलाकात ऐसी दिख रही थी मानो कोई दोस्त आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पीएम जवानों से दोस्त की तरह मिले थे और उनका हौसला बढ़ाया था। दीपावली निमित्त आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। देश की विकास यात्रा में कुछ तो काम होते हैं जो सरकार के फैसले होते हैं और ज्यादातर हमारे देश में सरकार के फैसलों की चर्चा होती है, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जो जनता की शक्ति पर सफल होते हैं। और इन दिनों आपने देखा होगा कि जन सहयोग से चलने वाली चीजें उसने एक विशिष्ट जगह बनाई है। और उन कामों में मेरा अनुभव यह है कि खास करके मीडिया ने बहुत बढ़ चढ़ करके इसको आगे बढ़ाया है, इसकी मदद की है, देश की एक सकारात्मक सोच निर्माण करने में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। इसका मतलब ये नहीं कि उन सारे कामों में कोई कमियां नहीं होती या कमियां नहीं रही होगी, लेकिन सबका एक मूड बना है। नहीं भाई ये चीजें बदलनी चाहिए। जैसे स्वच्छता का विषय है, कभी हमारे देश में स्वच्छता ये इस रूप में स्थान नहीं मिला। कभी कभार कोई एपिडेमिक हो जाए
उसके कारणों में गंदगी और उस गंदगी की चर्चा ये तो 2015 पंजाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में पंजाब के अमृतसर में जवानों संग डोगराई वॉर मेमोरियल में दिवाली मनाई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की शहादत की शौर्य गाथा का जिक्र करते हुए कहा था कि 1965 में जंग के दौरान हमीद ने अकेले ही दुश्मन के 3 टैंक नष्ट कर दिए और दुश्मन के आक्रमण को रोकने में मदद की, जबकि वे बुरी तरह से घायल थे। हमारे यहाँ त्योहार परिवारजनों के साथ मनाए जाते हैं, तो मैं भी मेरे इन परिवारजनों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने आया। मुझे खुशी हुई आप सबके साथ आज का दिवस बिताने का मुझे अवसर मिला है। भारत की सेना, भारत के सैनिकों का चरित्र, भारत के वीरों का साहस, हमारी शिस्त, हमारा शौर्य, हमारा समर्पण, हमारे सपने, पूरा विश्व इसके लिए हमें बहुत आदर के साथ देखता है। और ये आदर सिर्फ यूनिफॉर्म के कारण नहीं आया, ये आदर आपके चरित्र के कारण आया है। सालों से एक के बाद एक पीढ़ी जो सेना में आती गई, उन्होंने जिन मूल्यों को साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 22 सितंबर 1965 को डोगराई की लड़ाई हमारी सेना की ओर से लड़ी गई और जीती गई सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों की तारीफ करते हुए कहा था, आपके पराक्रम, समर्पण और सपनों के कारण पूरी दुनिया भारत को सम्मान की नजर से देखती। इस बार दिवाली में हम लोग यहाँ मोबाइल फोन वगैरह कनेक्ट तो मिलती है, नहीं मिलती। इसका कारण जो तुरंत सामने भी मिल जाते हैं। मैंने इस बार सोशल मीडिया की तरफ देशवासियों को रिक्वेस्ट की इस बार संदेश टू सोल्जर मैंने तो दिया, भावनाएं व्यक्त की, लेकिन मैंने देखा करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने इस बार दिवाली का दिया जवानों के नाम चलाया। पूरे देश में समारोह, आप तो यहाँ इतने दूर हैं, शायद आज तक नहीं होगा क्या चल रहा है। पूरी दिवाली देश के सुरक्षा बलों के नाम समझो। बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हो, खिलाड़ी हो, क्रिकेट जगत के सितारे हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, किसान हो, सरकारी अफसर हो, बाबू हो, बलाजी हो, राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, सब हर एक के दिल दिमाग में जब दिया जला रहा था, आपका चेहरा उसको दिखाई दिया। पूरे देश में देशभक्ति का जज्बा, और दिनों जब जब सेना को, सुरक्षा बलों को के रूप में, कोस्ट गार्ड के हो, सीआरपीएफ के हो, बीएसएफ के हो, आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स के हो, जिनको जहां भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिला, देश का 2014 सियाचिन लद्दाख।
प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने बर्फीली चोटियों वाले सियाचिन में जवानों के बीच दिवाली मनाई थी। सियाचिन में तापमान -30 से -40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। देशभक्ति से ओतप्रोत प्रधानमंत्री मोदी ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन के बेस कैंप में जवानों के साथ समय बिताया था और देश की सुरक्षा में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की थी। देशवासियों की खुशी के लिए न्योछावर कर रहे हैं। अपनी जवानी, भारत की जवानी गर्व कर सके, इसलिए आप हर पल एक ही मंत्र को लेकर के, एक ही सपना लेकर के, एक ही संकल्प लेकर के, और वो भारत माता की जय। यही आपकी प्रेरणा, यही आपकी जिंदगी। मैं समझता हूं सब देशवासियों के लिए आपके प्रति जो गौरव का भाव है, उसका मूल कारण हर पल, हर परिस्थिति में देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये आपका जीवन संदेश है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है।